हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसका टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका अध्ययन हम एक नमूने से करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोब। इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिन्हें अक्षांश और देशांतर बोला जाता है। पृथ्वी पर दो ध्रुव भी होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखाएं। लेटिट्यूड लाइन, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है। पृथ्वी के सेंटर में एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य रेखा जो होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये दो भाग हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, और दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर की ओर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे करक, व नीचे की ओर 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसको मकर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर एक एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार टोटल ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का यूज समय निर्धारण में होता है, इसलिए इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा का यूज तिथि यानी कि डेट निर्धारण में किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर व 180 डिग्री देशांतर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। सो गाइज, ये थी वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।